नहीं सीखे हैं तो सीख जाइएगा। तीसरा में दिया है 4x³ गुना -8 पहला गुना कौची के चिन्हवा के तब अंकवा के तब चारवा के। चिन्हवा ही जब प्लस बा ही जब माइनस बा, प्लस ले गुणा होला माइनस के तो कौची आवेला माइनस, और चौके 32 x के पावर 3 है, x है तो x के पावर कितना हो जाएगा, हो गया। बुझा रहा गुड़ा, बोलो। चौथा 0,3y गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे 0 गुना 3y। 0 से जिस अंक का गुणा होता है सबको क्या कर देता है वो, है समझ में, कोई दिक्कत है, बोलो, बना लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रत्येक युग में एक आयत के लंबाई और चौड़ाई को सूचित कर रहा है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। देखो इसमें से जो पहला है वो आयत का लंबाई है और दूसरा जो है आयत का कौची है चौड़ाई है। हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, बोलो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लिखेंगे पहला में क्या दिया है a, b, यानी कि आयत का लंबाई, पहला लंबाई दिया है तो आयत का लंबाई दिया है a और चौड़ाई बराबर कितना दिया है, चौड़ाई बराबर b। समझ में आ रहा है ना। तो क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। चलो बताओ, सूत्र से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो जाएगा a और चौड़ाई क्या हो जाएगा b, गुणा होगा तो क्या आ जाएगा ab। अब देखो बोला है कि वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिएगा, तो लास्ट में लिख देंगे वर्ग इकाई। समझ में आया, बोलो। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया ab वर्ग इकाई। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया ab वर्ग। कोई दिक्कत है, आया समझ में। ठीक इसको ऐसे ही बनाएंगे दूसरा वाला। तो दूसरा में क्या दिया है 10x, 4y। तो चलो बताओ क्या क्या दिया है। पहला वाला लंबाई है ना, आयत का लंबाई, आयत का लंबाई बराबर दिया है 10x और चौड़ाई बराबर 4y, चौड़ाई बराबर 4y। तो क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। चलो बताओ, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हो जाएगा 10x और चौड़ाई 4y ना, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
10 चौके 40xy। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? तीसरा में क्या दिया है? तीसरा में दिया है, अच्छा हाँ, वर्ग इकाई लिखाएगा ना, वर्ग इकाई। तीसरा में क्या दिया है? 24x² कॉमा 3xy। बताओ इसमें लंबाई कौन हो जाएगा? 24x² और चौड़ाई कौन हो जाएगा? 3x। क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलो उतना उतार के इसको बनाओ तो अपने से। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा इसका? लिखेंगे आयत का लंबाई बराबर 24x² और चौड़ाई बराबर 3xy। क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। 24x² गुना 3xy। 24 तिहाई 72x³ वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, यही क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। यही क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। आया समझ में? बना लो। नेक्स्ट, अभी और भी दिया है, सेम टू सेम उसी पर है, बन जाएगा। चलो बनाओ तो अपने से। बना लिए होंगे, चलो मिलवाते हैं। दिया है 4mn। तो बताओ आयत का लंबाई कितना हो जाएगा इसमें? बोलो। 4mn और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 7mnp। तो क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई 4mn गुना 7mnp। हम बोले थे अंक का अंक से गुना, तो सचौ के एम में गुना होगा, m² n में गुना होगा, और यहां पर p नहीं है ना कुछ। आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इतना वर्ग इकाई। कोई दिक्कत है? आया समझ में? बोलो। पांचवा बनाए होंगे। पांचवा में दिया है 20x² कॉमा 4y², यही ना दिया है। क्या करेंगे? लिखेंगे आयत का लंबाई। आयत का लंबाई बराबर 20x² और चौड़ाई बराबर 4y²। चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 4y²। तो क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई अगुना चौड़ाई। लंबाई 20x स्क्वायर और चौड़ाई 4y स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 80x स्क्वायर y स्क्वायर वर्ग इकाई। आया समझ में? बोलो, आया इतना? और छौवा बनाओगे, खड़े हो जाओ। 14 AB 3A² B। चलो बताओ, आयत का लंबाई आयत का लंबाई कितना दिया है? आयत का लंबाई बोलो कितना दिया है? 14 ABC। और चौड़ाई कितना दिया है? 3A² B। तो क्या पूछा है बताओ? आयत का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? पूछा है ना कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। कैसे बनाएंगे बताओ? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई अगुना चौड़ाई। चलो बताओ, लंबाई कितना दिया है? 14 ABC। और चौड़ाई कितना दिया है बबुआ? 3A² B। गुना करने पर कितना आएगा? 42AQ B² C वर्ग। ये कैसे आया, समझ में आ गया? बोलो, दिक्कत है? नहीं समझ में आई कैसे आया? इतना आया था? चलो, जो नहीं बनाया बना लो। नेक्स्ट, अब आ गया घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन भुजा क्यों होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ना होता है। बोलो, तो अब यहां पर लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या होता है? ऊंचाई। पहला में जो दिया है, पहला में 5x, 3x² 8x⁴ दिया है। घनाभ का लंबाई यानी कि L बराबर कितना हो जाएगा? 5x। अब B बराबर 3x² और H बराबर 8x⁴। तो क्या पूछा है? घनाभ का आयतन ना। क्या पूछा है? घनाभ का आयतन बराबर व्हाट? यही ना? चलो बताओ, घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन, एक शॉर्ट फॉर्म भी बताए होंगे इसका हम। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LB। L का वैल्यू 5x, B का वैल्यू 3x² और H का वैल्यू 8x⁴। गुणा करेंगे, अंक का अंक से गुना होगा। घनाभ का आयतन बराबर 15 15 बटे 100
20 एक्स के पावर बोलो कितना हो जाएगा? 7 ना। 4 और 2 6/1। कहा बोला है, किस में बोला है? घन इकाई। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? आया समझ में? बोलो। दूसरा बन जाएगा अपने से, दूसरा और तीसरा। हाँ, ये जो दिया है ना, घनाभ का लंबाई दिया है, ये चौड़ाई हो जाएगा, इसमें लंबाई ये हो जाएगा, या बी ए एच, ये एल बी और ये एच, बस एल बी एच गुणा कर देना है, हो जाएगा। चलो उसको उतार के इसको बनाओ तो दोनों को बना लिए होंगे। दूसरा में क्या दिया है? 2a 8b 4c। तो अब बताओ एल बराबर कितना हो जाएगा? 2a, b बराबर 8b और h बराबर 4c। क्या पूछा है? घनाभ का आयतन बराबर व्हाट? घनाभ का आयतन पूछा है ना। चलो बताओ, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है एल बी एच। एल बी, एल का मान 2a, बी का मान 8b और h का मान 4c। गुणा करेंगे 8 दूनी के 16, 16 चौके 64ab सी घन इकाई। आया है? बोलो क्या है ये? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। अरे आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? अरे समझ में आया ना? बना लो। एक और क्वेश्चन दिए थे, बना लिए होंगे आप लोग इसको। चलिए हम मिलवा देते हैं। बना लिए हैं ना? बोलो। नहीं बनाए हो? आए? चलो देखो, तीसरा क्या दिया हुआ है? ए बी कॉमा 3a² बी कॉमा 4ab²। खड़े हो जाओ जी। हाँ चलो बताओ, एल बराबर कितना हो जाएगा? आए? अब बी बराबर 3a² और h बराबर 4ab। क्या पूछा है? घनाभ का आयतन। क्या पूछा है? घनाभ का आयतन बराबर व्हाट? यही ने पूछा है। चलो बताओ, घनाभ का आयतन क्या होता है फॉर्मूला? घनाभ घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एल बी एच, यानी कि घनाभ का आयतन। एल का वैल्यू कितना है जी? ए बी। बी का वैल्यू और एच का वैल्यू 4ab। गुणा करेंगे तो चढ़ते ही 12, ए का पावर कितना हो जाएगा? 4, अब बी के पावर 4 घन इकाई। और यही क्या हो जाएगा आपका? आए समझ में? कोई दिक्कत? बोलो।
बना लो जो नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट, अभी और दिया है जी, बना लोगे अपने से? हैं? ये पहला एल हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? बी, और तीसरा क्या होगा? एच। चलो अपने से बनाओ, बना लिए होंगे, बहुत जल्दी बनाते हैं आप लोग। हाँ तेज है ना? सच में हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और इस दुनिया आ गया है ना कि किसी का तारीफ भी करो ना तो उसको झूठ लगता है। तुम कहो किसी को तो आप बहुत तेज हैं, हम तेज हैं, अजब हाल है। और किसी को आप बहुत गोबर हैं, हम गोबर है, हमको गोबर कह रहा है, तो अब में धूखे नहीं जी। सब में आदमी बोले तो बोले का आए। वेद प्रकाश, क्या किया जाए? चुप रहा जाए? चुप रहने पर कोई बोलेगा कि हमको कुछ कहते ही नहीं है, ना तेज कहते हैं ना गोबर कहते हैं। जानते हो क्या उपाय है? कि जो भी है बोल दो, वो गलत माने चाहे सही माने, छोड़ दो उसी पे ना। चलो बताओ, घनाभ का आयतन, वेद प्रकाश बहुत दिन के बाद आए हैं, बताइए घनाभ का आयतन। अरे बोल, एल का वैल्यू कितना है? गुणा करने पर अरे देखियो कि कम से कम बोल। अरे तो हम ऐसे बनाते हैं तो उधर से जब हो में घनाभ का आयतन, समझ में आया? बोलो आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। खड़ा हो जाओ जी। तुम्हारा क्या नाम है? शिवम। बताओ बबुआ, पांचवा में एल का वैल्यू कितना होगा? और बी का वैल्यू? सी का वैल्यू? क्या पूछा है? क्या होता है घनाभ का आयतन? क्या होता है घनाभ का आयतन? एल बी एच। एल का वैल्यू? बोलो, गुणा करने पर कितना आएगा? बोलो, जानते हो बबुआ, रिवीजन का कमी है। किसका कमी है? रिवीजन का कमी है, बुझा रहे? चलो बना लो। ठीक है, इतना ही रहेगा।